नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में दोस्तों बीएसटीसी सेकेंड ईयर आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा इकाई 3 वैश्वीकरण और शिक्षा। ठीक है, इसके सभी प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं, अवसद वाले, अति लघुत्रात्मक वाले सभी। ठीक है, तो यहाँ पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और इन क्लासों को देखकर भी आप अपना 2024 में अपना बीएसटीसी सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो पास कर सकते हैं। और बाकी जो विषय हैं उनकी भी क्लासें हमारे चैनल पर आ गई है, तो उनको ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो वैश्वीकरण के शाब्दिक अर्थ से क्या आशय है? वैश्वीकरण के शाब्दिक अर्थ से क्या आशय है? विश्व एकीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, विश्व एकीकरण की प्रक्रिया। वैश्वीकरण में मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया परिलक्षित होती है? तो उपरोक्त तीनों जो आप देख रहे हैं, रोजगार के लिए राज्य या राष्ट्र की सीमा उल्लंघना, उत्पादन प्रक्रिया का विखंडन और उत्पादित वस्तु की वैश्विक बिक्री। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण का प्रधान आधार क्या है? तो आर्थिक प्रवाह है, ये अपना वैश्वीकरण का आधार माना जाता है, प्रधान। ठीक है, और भी क्लास है दोस्तों सभी विषयों की बीएसटीसी सेकेंड ईयर की, तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब से तेजी से आगे बढ़ी? ठीक है, तो 1990 के बाद। वैश्वीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह एक बहुआयामी प्रक्रिया मानी जाती है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न अपना छठा। ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य ब्रेन ड्रेन की समस्या किस प्रकार के राष्ट्रों में होती है? तो ये होती है अपने विकासशील राष्ट्रों के अंदर। ठीक है, वर्तमान में भारत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या है वो कितनी है? 3 है। ठीक है, वैश्वीकरण की प्रभाव प्रक्रिया ने किस क्षेत्र को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है? उपरोक्त तीनों सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों क्षेत्रों को है वो प्रभावित किया है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता है। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता है ये है सूचना तकनीकी का विकास। ठीक है, सूचना तकनीकी का विकास ये प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां, निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को आर्थिक आतंकवाद की संज्ञा दी है? तो डॉक्टर विष्णु है, डॉक्टर विष्णु है, इन्होंने आर्थिक आतंकवाद की संज्ञा दी है। वैश्वीकरण शब्द बाजार क्षेत्र के तीव्र गति से विस्तार को प्रकट करता है जो विश्वव्यापी पहुंच रखता है। ये कथन किसका है? एन वादुल का माना जाता है। ठीक है, एन वादुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां, वैश्वीकरण की सहायता से निम्नलिखित में से किसके विद्यालय में सहायता मिली है? तो उपरोक्त तीनों, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान, विश्व नागरिकता के विकास में और राष्ट्रीय विकास में। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण से किसका प्रवाह सुगम बना है? उपरोक्त तीनों, उत्पाद का प्रवाह है, पूंजी का प्रवाह है, श्रमिक का प्रवाह, इन तीनों का है वो प्रवाह सुगम बन गया है। ठीक है, वैश्वीकरण एवं इनकी निराशा पुस्तक के लेखक कौन है? जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ है। ठीक है, तो वैश्वीकरण एवं इनकी निराशा ये इनकी पुस्तक है, इनके लेखक है। ठीक है, भारत में वैश्वीकरण की नीति को कब अपनाया गया? 1991 में। ठीक है, भारत में वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया 1991 में। आगे देखते हैं, यूएनओ ने किस दिनांक को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ये है अपने 21 जून। ठीक है, 21 जून को मनाने की अपनी यहाँ पर घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। ये दोस्तों अपने विकल्प वाले प्रश्न देख लिए, अब अति लघुत्रात्मक प्रश्न हम देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर सबसे पहला है, वैश्वीकरण की मुख्य प्रक्रिया कौन कौन सी है? वैश्वीकरण की मुख्य रूप से 3 प्रक्रिया है। पहली, रोजगार के लिए राज्य या राष्ट्र की सीमा को लांघना। दूसरी, उत्पादन प्रक्रिया का विखंडन और उसका प्रत्येक खंड अलग अलग देशों में होना। तीसरी, उत्पादित वस्तु की वैश्विक बिक्री। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, वैश्वीकरण के वर्तमान दौर को उत्पन्न करने में किन घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा? वैश्वीकरण के वर्तमान दौर को उत्पन्न करने में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात परिस्थितियां, मुख्य विश्व व्यापार संगठन की उत्पत्ति, मुक्त व्यापार, निष्पक्ष व्यापार आदि का विशेष योगदान रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, वैश्वीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था का समन्वय किया जाता है, जिससे वस्तु और सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, पूंजी तथा श्रम का इनके मध्य प्रवाह हो सके, अर्थात राष्ट्रीय घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण है। ठीक है, वैश्वीकरण का प्रधान आधार क्या है? तो आर्थिक प्रवाह, जो कि हमने विकल्प में भी देख लिया था। ठीक है, तो आर्थिक प्रवाह वैश्वीकरण का प्रधान आधार माना जाता है। आगे देखते हैं, भारत ने वैश्वीकरण को किस प्रकार अपनाई है? भारत ने वैश्वीकरण को संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों, अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण से चरणबद्ध तरीके से निकालकर उदारीकृत करने की ओर बढ़ाने के माध्यम से
अपनाया है। ठीक है, वैश्वीकरण से क्या आशय है, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम है, परंतु वैश्वीकरण की कुछ खास विशेषता भी है जिससे वैश्वीकरण की वर्तमान प्रक्रिया को पहचाना जा सकता है। इन विशेषताओं में विचार, पूंजी, वस्तु और श्रम है। ठीक है, आगे देखते हैं। तकनीकी के प्रभाव की गति के प्रसार का धरातल वर्तमान वैश्वीकरण की अनूठी और वैश्वीकरण की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता पूंजी, उत्पाद व श्रमिकों का प्रवाह है। ठीक है, उत्पाद प्रक्रिया का विखंडन किस आधार पर किया जाता है। उत्पाद प्रक्रिया का विखंडन किस आधार पर किया जाता है, तो वर्तमान में कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ता कुशल श्रम उद्योग है और अनुकूल नियम कानून, अनुकूल जलवायु, बाजार से निकटता आदि के आधार उत्पादन प्रक्रिया का विखंडन किया गया है। ठीक है, वैश्वीकरण में आर्थिक प्रवाह से क्या आशय है। वैश्वीकरण में आर्थिक प्रवाह से आशय पूंजी, श्रम व उत्पादित वस्तुओं के परस्पर आदान प्रदान से है। वैश्वीकरण को हम किन प्रक्रियाओं के रूप में देख सकते हैं। वैश्वीकरण को हम विश्व ग्राम की संकल्पना, विश्व एकमतता अथवा सहमति, नए अंतर संबंध का विकास, किसी भी समाज पर भौगोलिक दबाव की समाप्ति, आधुनिकीकरण का नया विस्तार आदि अनेक प्रक्रियाओं के रूप में देख सकते हैं। वर्तमान में वैश्वीकरण का महत्व किन आधारों पर ज़्यादा बढ़ गया है। वर्तमान में वैश्वीकरण का महत्व निम्न आधारों पर ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर विश्व नागरिकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली समस्या का समाधान, राष्ट्रीय विकास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात, संचार साधनों का विकास। आगे देखते हैं, वैश्वीकरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। वैश्वीकरण के प्रमुख तत्व आयात शुल्क घटाना, आयात पर प्रतिबंध ढीले करना, विदेश निवेश को प्रोत्साहन, विदेश प्रौद्योगिकी करारों को प्रोत्साहन। ठीक है, आगे देखते हैं, वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, स्पष्ट कीजिए। द्रुत गति से होते हुए तकनीकी विकास के कारण प्रगति के लिए वैश्वीकरण अपरिहार्य हो गए। विश्व के एक होने की भावना के चलते पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, विश्व में शांति सुरक्षा की समस्या, मानवाधिकारों का उल्लंघन जैसी वैश्विक समस्या को सबकी साझी समस्या समझा जाने लगा तथा इस हेतु परस्पर सहयोग से समाधान खोजने के प्रयास किए जाने लगे। इस कारण वैश्वीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, वैश्वीकरण के मुख्य उद्देश्य बताइए। तो विश्व समुदाय का एकीकरण और वैश्विक पूंजीवाद को बढ़ाना ही इसके दो मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखते हैं, वैश्वीकरण से सभी को लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। वैश्वीकरण के ढांचे अंतर्गत एक ही प्रारूप को सभी छोटे बड़े एवं अमीर गरीबी राष्ट्रों पर थोप दिया गया है, अतः इस प्रकार के लोग समाज इस प्रक्रिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। फलतः वैश्वीकरण की संरचनात्मक व्यवस्था प्रक्रिया ऐसी जिससे सभी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। आगे देखते हैं, भारत में वैश्वीकरण से कौन कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई थी। तो यहाँ पर वैश्वीकरण से व्यवसाय पाठ्यक्रमों में क्या परिवर्तन आए। ठीक है, तो वैश्वीकरण के पहले आमतौर पर कला, वाणिज्य, विज्ञान जैसे विषयों और चिकित्सा, इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन आज होटल प्रबंधन, सेल्स, मार्केटिंग, अस्पताल प्रबंधन, दूरभाषी, फोटोग्राफी, मॉडलिंग, पर्यटन इत्यादि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लघुत्रात्मक प्रश्न आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर बड़ा सा है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर कवर किए हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न तक। ठीक है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न तक हम क्लियर किए हैं, यहाँ पर हमने कवर कर दिए हैं। और लघुत्रात्मक प्रश्न में एक ही प्रश्न हमने शामिल किया है, बहुत ही बड़े बड़े हैं, इसी वजह से पढ़ने में आएगा तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉच। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही सभी क्लासों के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।